everyone, welcome back to my channel. So in today's video we're going to start next chapter 4, sorting materials into groups. ठीक है, सो ये क्लास 6 NCERT का 4th चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो आप फर्स्ट वर्ड क्या दिख रहा है आपको? सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? चीज़ों को डिवाइड करना, चीज़ों को बाइफरकेट करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज़. ठीक है, अपीयरेंस के बेसिस पे, हार्डनेस के बेसिस पे, ठीक है, उसके लुक्स के बेसिस पे, उसकी शेप के बेसिस पे, शाइन है, सॉफ्ट है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम चीज़ों को बाइफरकेट करके रखते हैं. आपको पता है ये हम हर जगह यूज़ करते हैं. आप किचन का एग्जांपल ले लो. किचन में जब जो हमारी कटोरी होती हैं, ठीक है, हमारी जो स्पून्स होती हैं, हमारे ग्लासेस होते हैं और जो हमारी प्लेट्स होती हैं, उनको हम अलग अलग करके रखते हैं ताकि क्या हो, ईजीली हो जाए, ईजी एक्सेस हो जाए कि हाँ प्लेट चाहिए, ठीक है, वहाँ पे उस सेक्शन में प्लेट है. चम्मच चाहिए, अच्छा उस सेक्शन में चम्मचें हैं. तो हमने क्या करा, फटाक से निकाला और अपना खाना खाला और खा लिया. ठीक है, खाने में भी हम ऐसे करते हैं. हम सारी दालें मिला के एक साथ तो नहीं रखते ना. हम अरहर की दाल अलग रखते हैं, ठीक है, मूंग की दाल अलग रखते हैं, ठीक है, चावल अलग रखते हैं, आटा अलग रखते हैं, चीनी अलग रखते हैं. तो ये क्या है, हम खाने को भी बाइफरकेट करके रखते हैं, सॉर्ट करके रखते हैं ताकि हमें आराम से अवेलेबल हो जाए. ठीक है, अपने वार्डरोब का एग्जांपल ले लीजिए. आप अपने वार्डरोब में आप जीन्स अलग रखते हैं, ठीक है, कॉटन के क्लोथ्स अलग रखते हैं, वुलन क्लोथ अलग रखते हैं, ठीक है, बाहर जाने के कपड़े अलग रखते हैं, घर में पहनने के कपड़े अलग रखते हैं, ठीक है, अपनी चप्पल्स अलग रखते हैं, ठीक है, जूते अलग रखते हैं. ये सब क्यों करते हैं हम? ताकि हमें पता हो कि हमारा कौन सा सामान कहाँ पर रखा है और हमें ईजिली एक्सेस हो जाए उन सब चीज़ों का. ठीक है, तो मटेरियल्स को, हम मटेरियल को ही तो सॉर्ट करते हैं. ये सब चीज़ें जो मैंने अभी एग्जांपल्स लिए क्या है, मटेरियल हैं. ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था फूड वाला, उसमें भी हमने देखा था कि हमें कुछ भी बनाने के लिए क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए. वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है, वो सब इंग्रेडिएंट जब मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फूड बनेगा. तो अलग अलग मटेरियल हैं. ठीक है, उन मटेरियल्स की हमें रिक्वायरमेंट है. तो एक पर्टिकुलर डिश या फिर सब मतलब कुछ भी डिश बनाने के लिए. ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए. ठीक है, तो इसमें मटेरियल बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स. ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं. ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हमें क्या, जैसे आप एग्जांपल लो कि हमें खीर बनानी है. तो खीर बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है या क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है? आपको मिल्क चाहिए, ठीक है, आपको राइस चाहिए, आपको शुगर चाहिए, या और ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं ऑप्शनल. तो ये सब चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है खीर बनाने के लिए. तो ये क्या है, मटेरियल है. ठीक है, तो यही डेफिनेशन है हमारी मटेरियल की. इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स. ठीक है, थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए जो मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, वो मटेरियल होता है. जैसे कि एग्जांपल आप लो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ डस्टर के लिए हमें क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए. ठीक है, आगे ये स्पॉन्ज लगा है, स्पॉन्ज चाहिए. तो ये दोनों चीज़ें अगर हमारे पास होंगी तो हम क्या बना पाएंगे, ये रॉ मटेरियल है. ये अगर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होंगे तो हम ये थिंग बना पाएंगे. ये थिंग है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया. ठीक है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर प्लास्टिक का बना है, उसके अंदर हमें क्या चाहिए, इंक चाहिए. तो इन दोनों चीज़ें अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी और अंदर एक लंबी सी निडल होती है, वो स्पॉन्ज होती है जो अपने अंदर इंक एब्जॉर्ब करके रखती है और थोड़ा करके रिलीज आउट होता रहता है. तो ये 2-3 मटीरियल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है ये बनाने के लिए. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल. जो हमारे अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट है, आपको जो भी दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, ये मार्कर दिख रहा है, ये फ़ोन है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, ये माइक है. ठीक है, आप कुछ भी एग्जांपल ले लो अपने आप अपने अराउंड देखो, आपके अराउंड जो भी एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अभी हमने फाइबर टू फैब्रिक करा है, उसमें हमें किस मटीरियल की ज़रूरत थी, यान की. यान से हम क्या बना रहे थे, फैब्रिक बना रहे थे. तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये मटेरियल है. इन मटेरियल का यूज़ करके हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट्स बनाया या फिर थिंग्स बनाई जो हमारे चारों तरफ हैं. ठीक है, अब एक टर्म है यहाँ पे मैटर क्या होता है. ठीक है, मैटर कोई भी वो चीज़, साइंस में हम बोलते हैं मैटर को, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. ठीक है, देखो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास मतलब क्या होता है, उसका कुछ वेट है. ठीक है, उसकी कुछ एग्जिस्टेंस है, मतलब आप उसको उठाओगे, जैसे ही मार्कर है, मैंने इसको हाथ में उठाया तो इसका कुछ वेट है, इसका कुछ मास है. ठीक है, और इसको रखने के लिए मुझे कम से कम इतनी जगह तो चाहिए. अगर मेरे पास इतनी जगह अवेलेबल नहीं होगी तो ये मैं रख नहीं पाऊंगी. तो इसको कुछ स्पेस चाहिए रखने के लिए. जैसे मेरे हाथ पे भी रखा है तो मेरा हाथ इतना लंबा है ताकि ये मेरे हाथ पे आ पाए. तो ये क्या है, इसको स्पेस चाहिए, इतना स्पेस इसको अवेलेबल हुआ, ये मेरे हाथ पे बैठ गया और इसका कुछ मास है, कुछ वेट है. मास मतलब क्या होता है, वेट होता है. ठीक है, तो मैटर उसको बोलते हैं. ओके, अब कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे हमें इस चैप्टर में मटेरियल को सॉर्ट करना है. ठीक है, वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अपीयरेंस फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हार्डनेस, थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है,
फ्लोट और सिंक, वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है या फिर सिंक कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम मटेरियल को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ठीक है। वो आपको फर्दर अभी दिखेगा कि कैसे हम सॉर्ट कर रहे हैं, और मैं पूरा डिटेल में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ओके। हमने ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट करा है, मैंने आपको बताया सारी चीज़ें। हमने मैटर डिस्कस किया, हमने मटेरियल डिस्कस किया, मटेरियल क्या होता है, हमने मास डिस्कस किया, फिर मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई जिनके बेसिस पे हम मटेरियल्स को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जिस बेसिस पे हम मटेरियल को सॉर्ट करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस के बेसिस पे हम चीज़ों को सॉर्ट करते हैं। आपने देखा है, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि वार्डरोब का, हम अपने वार्डरोब में जो कपड़े रखते हैं, हम जीन्स एक साइड रखते हैं, ठीक है, हम कॉटन के क्लोथ एक साइड रखते हैं, हम वुलन क्लोथ एक साइड रखते हैं। क्या कर रहे हैं हम, वो बेसिकली अपने वार्डरोब को सॉर्ट कर रहे हैं, ताकि जब हम कोई भी चीज़ ढूंढें तो हमें आसानी से मिल जाए। अगर मैं जीन्स ढूंढूँ तो मुझे पता हो कि हाँ, यहाँ पर मेरी जीन्स रखी हुई हैं, ठीक है। अब आपके सामने देखो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये ग्लास है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट भी है, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सिल्वर का ग्लास है, ठीक है, ये कॉपर का ग्लास है, ये ग्लासेस रखे हैं, ठीक है, स्पेक्स हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक का आपको दिख रहा है, देखो डस्टर रखा हुआ है, ठीक है, ये प्लास्टिक का मार्कर है, ठीक है, ये चौक है, ठीक है, ये वुड है, ठीक है, ये पंचिंग मशीन है, ठीक है, और ये कॉटन का कपड़ा है, ठीक है, हैंकरचिफ है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपीयरेंस के बेसिस पे चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको अपीयरेंस के बेसिस पे इन चीज़ों को सॉर्ट करने को बोलूँ तो आप क्या करोगे, ये वुड की कैटेगरी है, आप इसको अलग कर दोगे, ठीक है। ये प्लास्टिक की कैटेगरी हो गई सारी, आप इसको प्लास्टिक की कैटेगरी में डाल दोगे। ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है, ये मेटल हैं दोनों, ये भी प्लास्टिक में ही आएगा, ठीक है। इसमें ग्लास भी है, ग्लास कैसे आएगा, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, हार्ड है, ठीक है। उसके बाद ये कॉटन है, ये कपड़ा है, ये अलग आएगा। तो ये हमने अपीयरेंस के बेसिस पे चीज़ों को सॉर्ट कर दिया, ताकि जब हम इनको ढूंढें तो हमें ईजिली मिल जाए, ठीक है। ये हमने अपीयरेंस डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमने अपीयरेंस डिस्कस किया, ठीक है। अपीयरेंस के बेसिस पे मैंने आपको क्या क्या बताया कि हम चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ठीक है, मेटल हो गया, और शाइनी भी कह सकते हैं। जैसे ये दोनों चीज़ें क्या है, शाइनी है, तो ये अपीयरेंस में आएंगी, ये शाइनी है, शाइनी के बेसिस पे हमने अलग कर लिया, ये सब शाइनी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी हम अपीयरेंस के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस के बेसिस पे कैसे, हार्डनेस वर्ड से आपको पता चल रहा है कोई चीज़ या तो हार्ड होगी या तो सॉफ्ट होगी। जैसे ये कॉटन बॉल है, मैंने अब यहाँ पे ऐड करी नहीं, कॉटन बॉल क्या है, कॉटन बॉल सॉफ्ट है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये क्लॉथ क्या है, ये भी सॉफ्ट है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये ग्लास क्या है, ये हार्ड है, ठीक है, ये ग्लास भी हार्ड है, ठीक है। ये जो डस्टर है ये भी हार्ड है। ये सब चीज़ें क्या होंगी, तो हम हार्ड और सॉफ्ट के बेसिस पे भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हार्डनेस की प्रॉपर्टी, ओके। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने अपीयरेंस और हार्डनेस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, ठीक है। सॉल्यूबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ पानी के अंदर जब प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाए, कि पता ही ना चले कि वो हमने डिजॉल्व करी है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। और जो सब्सटेंसेस डिजॉल्व होने के बाद भी पता चले कि पानी में डिजॉल्व हैं, दिख रहे हैं, वो क्या है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो आपके पास अभी सामने 2 ग्लासेस हैं। एक ग्लासेस में आप ध्यान से देखिए कि मैंने शुगर डाली है, नीचे शुगर है, ऊपर वाटर है, ठीक है, और ये स्पून है। इसमें मैंने डाला है सॉइल, और सॉइल में पानी डाला है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं इसको डिज़ोल्व करूँगी तो क्या होगा, जो शुगर है वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाएगी, प्रॉपरली वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर बिल्कुल दिखेगी ही नहीं जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे कि पानी क्या है, मीठा है, ठीक है। तो इसको देखो, मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ तो शुगर क्या हो जाएगी, प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाएगी। बट सेम साइड में अगर सॉइल को वाटर में डिज़ोल्व करी तो आपको पता चल रहा है कि क्या है, वाटर के अंदर सॉइल है। देखो पानी कैसा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो शुगर है वो सॉल्यूबल है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं सॉल्यूबल के, सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और इनसॉल्यूबल में और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, चॉक पाउडर, ठीक है, डस्ट वगैरह सब कुछ, और सॉइल। तो ये हो गया। तो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के बेसिस पे भी हम मटेरियल को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो फ्लोट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पानी के ऊपर फ्लोट करना, ठीक है, तैरना। और सिंक का मतलब क्या होता है, डूब जाना, ठीक है। तो अब देखिए, आपके हमारे पास एक बॉल है, बाउल है, ठीक है, उसमें वाटर है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है और यहाँ पे क्या है, ये आयरन नेल है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कौन सी इन दोनों में से कौन सी चीज़ फ्लोट होती है और कौन सी चीज़ सिंक होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, आयरन नेल को पानी के अंदर डाल के देखते हैं। आयरन नेल क्या हो गया, सिंक हो गया, ठीक है। अब हम बॉल को डाल के देखते हैं, बॉल क्या हो रही है, फ्लोट हो रही है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने
इस बेसिस पे, फ्लोटिंग और सिंक के बेसिस पे हमने मटेरियल को क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया कि जो आयरन नेल है वो क्या होता है, पानी में सिंक हो जाएगा और जो बॉल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी वर्ड का मीनिंग देखते हैं पहले तो, ठीक है। उसके फिर 3 टाइप्स हैं। ट्रांसपेरेंसी वर्ड का मीनिंग होता है क्लैरिटी, हिंदी में उसको बोलते हैं पारदर्शिता, कि किसी चीज़ के अंदर कितनी क्लैरिटी है कि उसके बिहाइंड हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली तो है ओपेक। ओपेक वर्ड का मीनिंग होता है कि उसके आर पार हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रही हूँ बुक का, ठीक है। आप देखिए ज़रा, ये बुक है, ठीक है। यहाँ पे आपको डस्टर दिख रहा है, मैंने इसके ऊपर अगर बुक रख दी तो बुक के पीछे डस्टर रखा है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये बुक क्या है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बुक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। ये हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट अब देखिए कि अगर मैंने ये देखिए पतली सी, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। ये पतली सी चुन्नी है कॉटन की, इसको मैंने जब डस्टर के ऊपर रखा तो आपको हल्का हल्का डस्टर दिख रहा है। तो ये क्या है, ये सेमी वो है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, हाफ ट्रांसपेरेंट है। ये आपको इसके आर पर धुंधला धुंधला दिखेगा। जैसे हमारे विंडो ग्लासेस होते हैं घर में, ये सब क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, ये है एग्जाम्पल है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के, जिनके पार हमें हाफ दिखता है, वो पारदर्शिता है उनमें, ठीक है। क्लैरिटी है बट हाफ है, ठीक है, पार्शियल है, ओके। सो अब हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मैंने ओपेक बता दिया, ट्रांसल्यूसेंट बता दिया। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वर्ड का मीनिंग होता है जिससे हमें प्रॉपरली आर पार दिखे। ये ग्लास के पीछे डस्टर रखा हुआ है, आपको यहाँ से ग्लास की वॉल से पीछे डस्टर प्रॉपरली दिख रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो ग्लास है, ये जो कांच का ग्लास है, ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो हमने सारी 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अपीयरेंस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, हार्डनेस। अपीयरेंस हमने शाइनी देखी और नॉन शाइनी, रफ सरफेस देखी, ठीक है। फिर हमने हार्डनेस पे देखा, सॉफ्ट या फिर हार्ड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, वो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखी कि ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ये देखी हमने। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई। थैंक यू। तो ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मैंने आपको इंट्रो में बता दिया सारी चीज़ें। मैटर डिस्कस कर लिया हमने, ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लिए हमने, ठीक है। हमने मैटर डिस्कस किया, मैटर क्या होता है, मटेरियल डिस्कस किया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर मैंने आपको करके दिखाई, ठीक है। नॉट जस्ट मैंने प्रॉपर्टी बताई, मैंने आपको प्रॉपरली प्रॉपर्टीज़ करके दिखाई, कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने मैटर डिस्कस किया, मैटर से क्या बने हैं, ऑब्जेक्ट्स बने हैं या थिंग्स बनी है हमारे चारों तरफ, ठीक है। उन ऑब्जेक्ट्स को हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बाइफरकेट किया है वो हमने डिस्कस करी। 5 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी, हार्डनेस, अपीयरेंस, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फ्लोट, सिंक या फिर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने क्या किया, डिवाइड किया ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।